सुंदर होता है मन अति सुंदर। गोलू के पापा, किचन में एक भी बर्तन नहीं है, अब खाना कैसे बनेगा? आप कुछ पैसे देंगे? मैं बाजार जाके खाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। कविता, आज तो त्योहार का दिन है, सारी दुकानें बंद होंगी। बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं ना। नहीं, उससे तो आपको पेट में तकलीफ होती है ना। अब क्या करें? आज हम सब लोग भूखे रहेंगे क्या? मम्मी ताई जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उनके घर में चोरी हो गई है और उनके पास कोई सामान भी नहीं। वो लोग वहाँ खाना भी नहीं बना पा रहे और हम यहाँ पकवान खा रहे। हमसे तो नहीं खाया जाएगा। मुन्ना, तू आ गया बेटा? बेटा, हो गई पुलिस कंप्लेंट? क्या कहा पुलिस ने? कब तक पकड़े जाएंगे चोर? कब तक पकड़े जाएंगे ये तो नहीं पता पापा, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी है। मैंने लिखवा दिया है कि चोर तिनका तिनका ले गए, घर से कुछ भी नहीं बचा। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। मुन्ना, तू भी ना खामखा परेशान हो रहा है बेटा। अरे चोरी इनके यहाँ हुई है, लेकिन तूने पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी ना, बस हो गया। माल देख ना बेटा, कितना थक गया। चल चल करके खाना खा ले। माँ प्लीज, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? डायबिटीज है ना तुझे? चल। कली, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? गोलू जी, घर में एक भी बर्तन नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना है। अरे आप लोगों को उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए, बैठिए, 56 भोग का आनंद लीजिए। बैठ जा मुन्ना, बैठ जा बेटा। मैं माँ को लेकर आता हूँ। गौरी को भी भूख लगी है, घर में गैस भी नहीं है, कैसे गरम करें? खबरदार, अभी मना किया था ना कि उधर की बातों पर कान लगाने की जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप अपने पति को खाना परोसो, समझी? वो लोग अपना देख लेंगे। सुजाता, इतनी भी कठोर मत बनो। बुरा वक्त है, कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज कविता के ऊपर आया है, कल को तुम्हारी बारी भी आ सकती है। राधिका, बेटा कुछ बर्तन इनको दे दो, कम से कम खाना बना के तो खा सके। जी जी दादी। ताई जी आइए। अरे रे रे रे, यहाँ पर बर्तनों का भंडार नहीं लगा है जो मुफ्त में बर्तन बटोरे चली जा रही हैं आप। गिनती के सिर्फ 4 बर्तन लेकर के जाइएगा। और हाँ, खाना बन जाए ना तो उसके बाद बर्तनों को अच्छे से साफ सुथरा धो करके वापस भी कर दीजिएगा। छोड़िए। हाँ हाँ ठीक है, कर दूंगी। छोड़िए, बहुत बर्तन ले लिया आपने। धो दूंगी मैं। चलो, अब खाना बनेगा। सास जी, जब तक हम खाना बनाएंगे तब तक तो भूख से पेट दर्द होने लगेगा। भाभी, हमने एक्स्ट्रा खाना बनाया है और गौरी के लिए दूध भी गर्म किया है। ठीक है देवरानी जी। सत्यानाश, पता नहीं हमें भी कहां से ये दानवीर बहू मिल गई है। इसका बस चले तो हमारा हिस्सा भी उठा करके उन्हीं लोगों को दान दे दे। बस हो गया माँ, तंग आ गया हूं मैं आपके इस बर्ताव से। क्या गलत कहा राधिका ने? क्यों टोक रही हैं आप उसे? राधिका प्लीज जाओ, उन्हें खाना दे दो। भाभी, धन्यवाद देवरानी जी। चलो वैसे अच्छा ही है,
कहते हैं महाशिवरात्रि पर दान पुण्य करना चाहिए। हम भी यही सोचेंगे कि हमने दान पुण्य कर दिया। पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अब इन कपड़ों से भी बदबू आने लगी है। क्या करूं मैं? कविता मैडम जी, तुम कौन? आपने हमें पिछले हफ्ते घर काम करने के लिए बुलाया था, पर हमें अचानक गांव जाना पड़ा और हम कल ही गांव से वापस आए हैं। बताओ, जब मैंने तुम्हें काम के लिए बुलाया था तब तुमसे आया नहीं गया, और अब मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है बहन, कहीं मुझे दूसरों के घर में काम ना ढूंढना पड़ जाए। तुम जाओ यहाँ से, काम के लिए कोई और घर ढूंढ लो, जाओ तुम। ठीक है मैडम। एक मिनट, ये साड़ी कितने की है? अरे वाह, हमने जो साड़ी मंगाई थी वो आ गई। देखते हैं कैसी है। हाँ, माँ जी, आरती। राधिका, तुम्हें पता है हमारी ये साड़ी पूरे 20,000 की है। कल अच्छी खासी ये गौरी उनके पास थी, लेकिन नहीं, तुम्हें बड़ा शौक था ना खुद को माँ कहलवाने का। जब से तुमने इस गौरी को अपनाया है तब से हम सब लोग कंगाल हो गए। कुछ ना कुछ पनौती लगी हुई है हमारे घर में। सास जी, आप हमारी बेटी को क्यों दोष दे रही हैं? हमारी बेटी लक्ष्मी है लक्ष्मी। जब हमने इसे अपनाया था ना, आपके दिन लौट आए थे, याद है? घर में बंटवारा, जायदाद और बिजनेस में हिस्सा, ये सब कुछ तब हुआ था जब हमारी गौरी इस घर में आई थी। आपकी गलती की वजह से सब चोरी हो गया। अब ताला लगाकर गई होती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज्यादा जुबान मत चलाओ, अपनी हाथ चलाओ और ये झाड़ू पोछा करो। अब से कोई नौकरानी नहीं आने वाली है। सास जी, शुरुआत आप कीजिए। मिलजुल कर काम करेंगे ना तो काम जल्दी होगा। कविता के घर में चोरी हुई और इसने नौकरानी रख ली। मम्मी जी, ये मैं हूँ कविता। कविता, कली, तुम दोनों ने क्या हालत बना रखी है? एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा उन चोरों ने। आप भी बताइए मैं क्या पहनती, इसलिए नौकरानी से कपड़े लिए मम्मी जी। अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? गोलू बेटा, तो मैं क्या करती बता? ना बर्तन है, ना पैसे है, ना गहने, कुछ भी तो नहीं है अभी हमारे पास। बस दूसरों से मांग मांग कर ही काम चला रहे हैं बस। माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा जो आपको दूसरों से मांगने की जरूरत पड़ रही है। एक काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और आपको जो चाहिए वो ले लेना। अरे नहीं नहीं गोलू बेटा, बेटा तूने अभी अभी कंपनी शुरू की है तो वहाँ से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगी। तू बस कुछ बर्तनों का जुगाड़ कर दे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं कर देता हूँ। दादी, हम ताई जी और भाभी को ये कपड़े दे दे? हाँ, दे दो। भाभी, ये लीजिए। रुको, कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, बंटवारे की जिद तो इनकी ही थी ना। अरे क्या कमी थी उस समय में? अच्छे से रह रहे थे ना हम लोग, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, सब कुछ तो कर रहे थे। लेकिन नहीं, इन्हें अपना हिस्सा चाहिए था। आपको इन पर दया आ रही होगी, लेकिन हमें इन पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। बहुत कुछ दे चुके हैं हम इन्हें अपने हिस्से का,
लेकिन अब हम इन्हें एक ठेला भी नहीं देंगे। कुछ तो शर्म करो सुजाता, कितनी निर्दयी हो गई हो तुम। क्या करें हम, जब से आप इतनी नौटंकीबाज हो गई ना तब से हम इतने निर्दयी हो गए हैं। ये सारे कपड़े हम फेंक देंगे, जला देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको एक चिंदी भी नहीं देंगे। चाची सास जी, देवरानी जी को सिर्फ गौरी के कपड़े देने दीजिए ना। बच्चों को साफ सुथरा रखना होता है, वरना उन्हें इन्फेक्शन का डर हो जाता है। गौरी बीमार पड़ सकती है। राधिका, कली को जो चाहिए वो सब दे दो उसे। और मां आप बस कीजिए। आप बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन भूलिए मत हम अब भी एक परिवार हैं। तुम इतनी बड़ी होकर नासमझी कैसे कर सकती हो सुजाता? सीखो, इन बच्चों से कुछ सीखो। ये भेदभाव से कितना परे हैं। कल को कोई बाहर वाला कविता और कली को इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? बदनामी तो हमारे परिवार की होगी ना। दे दीजिए, सब कुछ उठा करके दे दीजिए। वैसे भी तो हम अपना हिस्सा पहले इनको दे चुके हैं। अब और भी जो कुछ बचा है ना वो भी दे दीजिए। ये नई साड़ी हमने अपने लिए मंगाई थी, लेकिन ये साड़ी भी उठा करके इनको ही दे दीजिए। अभी आप लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम कह देते हैं, जब हमारी बात समझ में आएगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। आप सब लोग पछताएंगे, पछताएंगे सब। मान ही नहीं रहे हमारी बात। भाभी, कपड़े बदल लीजिए। लीजिए। एक मिनट, खबरदार कली, अगर इन कपड़ों को लिया तो गौरी के लिए लेना है तो ले लो, मेरे लिए या फिर खुद के लिए कुछ भी नहीं लोगे तुम। मैं आग लगा दूंगी इन कपड़ों में, लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद इन्हें नहीं पहनूंगी। बस तुम ऐसे ही गिरती रहो और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने बाहों में थामता रहूं। और क्या चाहिए लाइफ में? छिपकली, 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 छिपकली कहाँ है? छिपकली यहीं कहीं है। देवम जी देखिए। कहाँ है छिपकली? कहाँ है? हाँ देवम जी, आप हमसे बस इतना ही प्यार करते, छिपकली के नाम से इतना दूर भाग कर आ गए। राधिका, तुम्हारे लिए तो मैं शेर से लड़ जाऊंगा, लेकिन छिपकली छोटी सी होती है ना, उससे कैसे लड़ सकता हूँ मैं बेचारी से? वो देखो तुम्हारे पीछे छिपकली। देवम जी, अब आप छिपकली के मामले में ना हमारा हाल भी आपके जैसा ना बहुत लगता है। छिपकली से प्लीज भगा दीजिए। संभल के है, आसपास में ही होगी कहीं तो। गई? हाँ गई गई गई। राधिका, तुमने कहा था ना कि मोहल्ले की सीसीटीवी में हमें चोर दिख जाएंगे,
पुलिस ने हमारे घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है ना उसकी फुटेज भेजी, देखो। राधिका, इंस्पेक्टर ने मुझे और गोलू भैया को पुलिस स्टेशन बुलाया। तुम रुको, मैं जाके देखता हूँ। हमें एक बार और वीडियो को देखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्ते। आप आपने जो सर्वोत्तम परिवार प्रतियोगिता का कंपटीशन जीता था उसका चेक आ गया है। और जैसा आपने कहा था 10-10 लाख के 2 चेक्स 20 लाख। धन्यवाद जी नमस्ते। कौन था माँ जी? प्रतियोगिता के चेक आ गए। दोनों के हिस्से का 10-10 लाख का चेक है। हे भगवान, ऐसा लग रहा है किसी ने समुंदर खाली करके 2 बूंद पानी डाल दिया उसमें। हमारा तो सब कुछ लूट गया था मम्मी जी। ये 10 लाख से क्या ही हो जाएगा, आप ही बताइए। लेकिन चलो, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं वो कंपटीशन जीत गई थी। आप ये बिल्कुल मत भूलिए कि ये कंपटीशन आप हमारे परिवार की वजह से जीती थी, वरना आप तो बस हमको हराने पर तुली हुई थी। हमारे बेटे और बहू की वजह से ये कंपटीशन पार कर पाई थी आप, तब जाकर के ये चेक मिला है, वरना तो पता नहीं क्या मिलता। सुना लो सुजाता, अभी तुम्हारा वक्त है सुनाने का, बोलने का। जितने ताने देने दे लो सुजाता। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान की असलियत सामने आ जाती है। अब मेरा बुरा वक्त चल रहा है ना, मुझे तो सुनना ही पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? हे प्रभु भोलेनाथ, हे प्रभु, ये कैसी नाइंसाफी है। आपने अमीर को और अमीर बना दिया और गरीब को और गरीब। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था, बताइए भगवान। शुरू हो गई फिर से इनकी नौटंकी। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से के 10 लाख दीजिए। क्या हुआ माँ जी, इसे क्या घूरे चली जा रही हैं आप? हमें चेक दीजिए ना हमें। अगर गुप्ता ने हंगामा नहीं किया होता तो मैं वो प्रतियोगिता जीत गई होती। और वैसे भी सुजाता, तुम 10 लाख लेकर के आई करोगी। तुम्हें किस चीज की कमी है सुजाता, बताओ। हमें कमी भले ही नहीं है और भगवान की कृपा से कभी होगी भी नहीं, लेकिन आप हमारे पैसों पर अपनी नजर मत लगाइए। हम इस चेक का कुछ भी करेंगे, हम पूरा का पूरा पैसा उठा करके दान कर देंगे। हाँ, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में हम बराबर के 2 हिस्से करके चेक बांट देंगे, लेकिन हम आपको तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। नहीं सुजाता। माँ जी, आप हमको हमारे हिस्से का 10 लाख दीजिए बस। ये दीजिए आप हमें। अरे सुजाता, अभी इन पैसों की हमसे ज्यादा भाभी को जरूरत है। भगवान भला करे। मुन्ना के पापा, आपने क्या अपनी ही पत्नी को दूसरों की नजरों में नीचा दिखाने में मजा आता है? सुजाता,
क्या सुजाता? अरे ये हमारे हक के पैसे हैं, हमने जीते हैं, हमारे पैसे हैं ये। इतना कुछ तो दे चुके हैं लोगों को, लेकिन अब भी आपका मन नहीं भरा है। जग्गू, सुजाता गलत नहीं कह रही है। भाई साहब, अगर ये विपदा हम पर आई होती या हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? आप भी ऐसा ही सोचते? अरे आप अपने भाई साहब से क्या पूछ रहे हैं? अपनी पूजनीय भाभी श्री से पूछिए ना। वाह सुजाता वाह, यही पहचाना तुमने अपनी जेठानी को। भगवान ना करे ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो, लेकिन ऐसा कुछ अगर तुम्हारे साथ हुआ होता ना सुजाता, तो मैं तुम्हारी जेठानी तुम पर जान लुटा देती। इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सुजाता, अंदाजा भी नहीं है। अरे आप तो रहने ही दीजिए, हमें ही सबसे ज्यादा अंदाजा है। चुप करो सुजाता, मैंने फैसला कर लिया है। लाइए मां, ये सारे पैसे मैं भाभी को दे रहा हूं। ये पैसे आप रखिए भाभी, इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद देवर जी। 10 लाख 10 लाख 20 लाख देवर जी, मैं इन पैसों से घर का सारा सामान खरीद के लाऊंगी। धन्यवाद। उसकी कोई जरूरत नहीं है ताई जी, चोर पकड़े जा चुके हैं। माँ जी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।